मैं आपके सामने चंबल का जो सर्वे है वो भी रख देता हूं। चंबल क्षेत्र का सर्वे भी दिखा दीजिए। दूसरा रीजन चंबल, मुरैना, भिंड, गुना, ग्वालियर। चंबल में कुल मिलाकर के 34 सीटें आती हैं। यहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव में उतारा भारतीय जनता पार्टी ने। ग्वालियर के राजा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंह एक बड़ी हस्ती हैं जो चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं खुद, लेकिन उनका बहुत प्रभाव है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वो एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं, वो भी चंबल से आते हैं। इनके अलावा कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता जो हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, वो भी चंबल से ही आते हैं। तो बहुत सारे दिग्गज जो हैं वो चंबल रीजन में हैं। मध्य प्रदेश का चंबल कभी डाकुओं के लिए बदनाम रहा और चंबल अब मध्य प्रदेश की राजनीति का एक किस्म का गढ़ सा बनता जा रहा है। 2018 में यहां 34 सीटों में से 26 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, यानी चंबल क्षेत्र बिल्कुल स्पष्ट तौर पर एक तरफा कांग्रेस पार्टी ने जीता था। आज क्या कहती हैं 34 सीटें आपके सामने मैं रख रहा हूं। चंबल का ओपिनियन पोल भी, एमपी के फाइनल ओपिनियन पोल में चंबल की 34 सीटों की बात, यहां भारतीय जनता पार्टी 15 सीटें जीत सकती है और ये 2018 से 8 सीटें ज्यादा है। यानी चंबल में बीजेपी अपनी स्थिति को, बहुत खराब जो स्थिति थी उसको काफी बेहतर कर रही है। कांग्रेस पार्टी 19 सीटें जीत सकती है, ये 2018 की तुलना में 7 सीटों का नुकसान होगा। अन्य जो है यहां इस बार मैदान में हमें नहीं दिखाई दे रहे कॉन्टेस्ट में। एक सीट का नुकसान, यानी एक सीट पिछली बार अन्य के खाते में यहां गई थी, वो इस बार नहीं है प्ले में। लेकिन कॉन्टेस्ट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लगभग बराबरी का दिखाई दे रहा है और ये जो है एक बड़ी बात होगी। चंबल में भारतीय जनता पार्टी का एक किस्म का कमबैक जो है वो आप देख रहे हैं। तो ये चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की बात हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो, कौन सा फैक्टर काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए चंबल में, जो माना जा रहा था कि वहां पर अंदरूनी लड़ाई भी बहुत है, लेकिन ये चुनाव में जाते जाते उतरते उतरते बीजेपी ने क्या वहां पर काम किया है कि परिस्थिति आपको ये दिखाई दे रही है। हर्षवर्धन जी, देखिए सौरभ जी, जब हम लोग पिछले इसी ओपिनियन पोल पर बात कर रहे थे तो बहुत एक जिसको कहें कि थोड़ा सा मैंने कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक जीवन का ये सबसे कठिन समय है, सबसे मुश्किल समय है। वो खुद को साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उससे तय होगा कि ग्वालियर के इस महाराज घराने से आने वाले नेता का अब क्या भविष्य होने जा रहा है। मुझे जो जानकारी मिली और जो अब दिख भी रहा है, उस वक्त भी मैंने कहा था कि वो शिवपुरी से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, बहुत एकदम पक्के तौर पर उन्होंने कह दिया। लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह को एक भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं 22 विधायक लेकर आया था, जो सरकार बनी मध्य प्रदेश में, इस बार मुझे लेकर आने की जरूरत नहीं, मैं जिता कर लाऊंगा। और बड़ी असहज स्थिति हो गई थी। उनके बहुत नजदीकी मुन्ना लाल जैसे जो लोग जो उनके बहुत नजदीकी थे, उनके समर्थक आके गाड़ी के सामने लेट गए, बड़ा हल्ला हंगामा हुआ, लगा कि जैसे ग्वालियर चंबल पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन सिंधिया ने जिस तरह से जमीन पर जाकर मेहनत की, और सबसे ज्यादा कठिन था उनके लिए क्योंकि कांग्रेस से आए थे, भाजपा में भी उनको एक तरह से कहें कि प्रतिरोध झेलना पड़ रहा था और कांग्रेस से भी प्रतिरोध झेलना पड़ रहा था। ऐसे में मुझे लगता है कि उन्होंने जो मेहनत की है उसका परिणाम आपके इस ओपिनियन पोल में दिख रहा है। और अगर ये दिख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल सबसे ज्यादा चिंता की बात भाजपा के लिए। अच्छा, अभय दुबे जी जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से। बीजेपी से हमारे साथ शिवम त्यागी हैं, वो अभी पूछ रहे थे हमारे कांग्रेस के साथी कहां रह गए। बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। अभी तक जो सर्वे दिखा रहा है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जनता की तालियां आपके लिए हैं। कुल हमने ओवरऑल 58 सीटों की बात की है, भोपाल क्षेत्र की और चंबल की। इन 58 सीटों में से 31 पर भाजपा दिखाई दे रही है हमको आगे। आप बिल्कुल पीछे पीछे चल रहे हैं 27 सीटों पर। भोपाल में 2018 में बीजेपी ने अच्छा किया था, इस बार एक सीट बढ़ती दिख रही है। चंबल में आप आज भी आगे हैं, 18 में भी आप आगे थे, लेकिन बीजेपी ने अपनी बहुत खराब परिस्थिति और 2018 वाली उसको बेहतर किया है, यह सर्वे दिखा रहा है। सौरभ जी, आपके चैनल में भाजपा की ये बढ़त गुलाबी है, मगर आपका सर्वे फर्जी है या आंकड़े किताबी है। आइए तो सही मध्य प्रदेश की जनता के पास एक बार पूछिए उनसे भारतीय जनता पार्टी का मिजाज। 150 प्लस सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है। नोट करके रखिएगा आज के इस टेलीविजन शो को। आप अगर मध्य प्रदेश की जनता का मिजाज भाप नहीं पाए तो उसका प्रतिकूल प्रभाव आप पर और आपके चैनल पर भी पड़ेगा। इतना व्यापक रूप से नाराजगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश में है। क्या क्या नहीं हुआ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बच्चों का पोषण आहार मामा जी की सरकार ने खा लिया। मध्य प्रदेश में जानवरों को खाने वाला अनाज आदिवासियों को बांटा गया। भाजपा के नेता ने आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब करके उसका वीडियो वायरल कर दिया।
भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने, अनूपपुर के मंडल अध्यक्ष ने मृत आदिवासी के सामने उसके भाई को चप्पलों से बर्बरता से पीटा। भगवान शंकर के महाकाल लोक में भीषणतम भ्रष्टाचार किया। और तो और विश्व में कहीं नहीं हुआ होगा वो जीएसडीपी घोटाला, अर्थात मध्य प्रदेश की विकास दर तक में घोटाला करके 2.5 लाख करोड़ रुपए अधिक राज्य का सकल घरेलू उत्पाद बता दिया इन्होंने। हमने उसको पेपर पर प्रूफ कर दिया। किस आधार पर ये बात करते हैं बढ़त की? अरे बढ़त तो दूर, इनकी परिस्थितियां इतनी बदतर हो गई कि 20-25 साल तक इनको कोई मध्य प्रदेश में पूछने वाला नहीं मिलेगा। क्यों प्रधानमंत्री जी ने अपना कैंपेन ड्रॉप किया एमपी के मन में मोदी? क्योंकि वो भी कुछ एक सप्ताह में समझ गए कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ। पिछली रैली में ना उन्होंने शिवराज जी का नाम लिया, ना उनके काम का जिक्र किया। क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते फिर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं अब शिवराज चेहरा नहीं है? कुछ तो बात होगी ना कि अंदर खाने में ये भी जान गए हैं कि जो 18 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है मध्य प्रदेश में, उसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। सौरभ जी आइए मध्य प्रदेश और देखिए कैसे जय वीरू की जोड़ी दृढ़ता से लगी हुई है और ये जो गब्बर का साम्राज्य है इसको नेस्तनाबूद। ठीक है अभय जी।